अपोलो की कैंसर सर्वाइवर्स के लिए कैन विन एक पहल। नवी मुंबई के अपोलो कैंसर सेंटर ने राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स महीने के उपलक्ष्य में कैन विन एक जागरूकता अभियान जो कैंसर से बाहर निकालने के सफर में सभी को एक साथ जोड़ता है। साझा शक्ति जीवन बदल सकती है, इस विश्वास पर आधारित कैन विन इस ब्रांड प्लेटफॉर्म पर एक्नोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मरीज सर्वाइवर्स, देखभाल करने वालों और स्वयं सेवकों को एक साथ लाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि बात करने, सुनने, सीखने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। के हेड से लेके आपके पाँव तक हर जगह कैंसर प्रोड्यूस होने का चांस रहता है। इवन ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। तो हर कैंसर का एक अलग अलग सिम्टम रहता है। जैसे कि अभी जो बच्ची का आपने सुना कि विल्म्स ट्यूमर था, किडनी वाला कैंसर था, उसमें जनरली एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलना या फीवर होना या बहुत ज़्यादा ब्लड जाना किसी यूरिन के थ्रू या फिर अन्य जो स्टूल है या फिर वोमिटिंग होना, ये चीज़ें उसमें पाई जाती है। कुछ पेशेंट में ये होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। कुछ पेशेंट में बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है, जैसे कि खेलते हैं और खेलते खेलते गिर रहे हैं या ऐसे ही फीवर आ रहा है, विदाउट एनी इन्फेक्शन फीवर आ रहा है, उनकी पेशियाँ कम हो रही है। तो ये हर कैंसर के अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए ऐसे बच्चों को अगर होता है तो क्या बरतनी? ये कैंसर इज़ नॉट प्रिवेंटेबल इन फ्यू केसेस। कुछ कैंसर, बहुत ही कम कैंसर ऐसे हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर हम बोल सकते हैं, उसमें वैक्सीन अवेलेबल है तो वहाँ वो प्रिवेंट हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। उसका अर्ली डिटेक्शन ही मेन तरीका है कि उसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए, प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। कि बड़ों में कैंसर होते हैं, है ना, कि कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है ना, तो ऐसे कोई रिस्क फैक्टर बच्चों में होते नहीं है। क्योंकि आई एम ए पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं इस चीज़ के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताऊंगा कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं होता, किसी भी बच्चे को हो सकता है। लेकिन हाँ, केवल 5% बच्चों में कभी कभी ऐसा जेनेटिक कुछ डैमेज होता है फैमिली में, उसकी वजह से उनमें कैंसर आगे चल के हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम में क्यों होता है अभी तक किसी को भी कोई कारण नहीं है। 2-3 चीज़ों का बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ना, कि अनएक्सप्लेन्ड कुछ भी चीज़ हो रहा है, फ़ौरन प्राइमरी अपने डॉक्टर के पास जाओ, और अगर उन डॉक्टर को लगेगा तो वो स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। प्लस किसी कैंसर वाले बच्चे में माता पिता को क्या सावधानियां बरतनी है, उनको खाना पीना बिल्कुल साफ़ सुथरा खिलाना होता है। जो जैसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो हमने कोविड में फॉलो नहीं करा कि भाई खांसी जुकाम है वो उससे दूर रहे, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, खाना पीना सब कुछ है, मतलब जो भी पका के दे सकते हो इस दुनिया में वो उसको खिला सकते हो। ऐसे कोई गांठ होना एक कैंसर का लक्षण है, बट वही कैंसर का ही लक्षण है ऐसा नहीं है। तो देर आर लाइक मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल सिम्टम्स। जैसे कि गांठ अन्य प्रकार की भी हो सकती है। तो एखादे बॉडी में 50 प्रकार की गांठें हो सकती है, तो वो गांठ की सही जांच होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांठें चर्बी की भी हो सकती है, या जो स्वेटिंग होता है उसकी भी ग्लैंड्स के गांठें हो सकती है, या जो बिनाइन हम बोलते हैं कि जो कैंसर नहीं होता है वैसी भी गांठें हो सकती है। तो वो गांठ किस प्रकार की है, किस लोकेशन पे है, उसके तरीके से उसका इलाज रहता है। तो ऐसे नहीं है कि गांठ आई मतलब घबरा के जाना है, वो गांठ को प्रॉपरली जांच करना है कि ये गांठ सही में कैंसर है या कुछ अलग तरीके की है। बच्चों में कैंसर मतलब इतना कॉमन डायग्नोसिस नहीं होता है ना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है इन्फेक्शंस होती है। तो कोई भी जैसे गांठ है कहीं पे भी, है ना, स्वेलिंग है, तो उसमें सबसे पहले हम बहुत सारे कारण ढूंढते हैं और सबसे कॉमनेस्ट रीज़न ढूंढते हैं सबसे पहले। तो ट्यूबरकुलोसिस या कोई इन्फेक्शन सबसे पहला आता है डायग्नोसिस में। यदि वो नहीं दिखता और या बच्चा दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं करता, इन्फेक्शन की दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं करता, तब उसका बायोप्सी करते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से फिर पता चलता है कि कैंसर है। कैंसर मनोबल जो है, मानसिक स्वास्थ्य, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे में कैंसर डायग्नोस हो या बड़ों में। और पेरेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए
ये जो पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अगर बच्चों में कैंसर डायग्नोस होता है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस। तो बहुत सारे बच्चों में ये सवाल भी मन में आता है कि मैं कुछ दिन ट्रीटमेंट में हूँ, स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, कंपैरिजन्स जो कि डॉक्टर नीता ने भी थोड़ी देर पहले बोला, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बच्चे मुझे आके ये सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का, फैमिली का और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए काउंसलिंग, मेंटल इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का तो है ही, और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी, पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है कैसे वो इमोशनली अवेलेबल रहेंगे बच्चों के साथ उस समय, ताकि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कम ना हो जाए। क्योंकि माइंड के साथ बॉडी का एक बहुत बड़ा संबंध है, शरीर और मन का। आप जितना मन से पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, उसका एक पॉजिटिव छाप आपके ट्रीटमेंट में भी पड़ेगा। तो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स, इनका ज़रूरत पड़े तो बहुत इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ और काउंसलिंग में आना। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के ग्रुप एक्नोलॉजी और इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री दिनेश माधवन ने कहा, कैंसर के खिलाफ लड़ाई सिर्फ उन्नत उपचारों तक ही सीमित नहीं है, यह भावनात्मक लचीलेपन और मानवीय संबंधों के बारे में भी है, जहां विज्ञान और मानवता हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं और कैन विन हमारी उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। आणि माझी मुलगी अभिनय खेळकर, ज्यावेळेस 3 वर्षापूर्वी आम्हाला छोटंसं म्हणजे तिला ताप आला, तिची CRP लेवल हाय झाली, त्यानंतर आम्ही आमचे जे जवळचे डॉक्टर आहेत त्यांना दाखवलं, परंतु ते बोलले काही नाही, नॉर्मल आहे, ताप आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी ट्रीटमेंट केली। 2-3 दिवस ॲडमिट पण झाली, परंतु नंतर ॲडमिटच्या दिवशी सुद्धा तिला 102 असा ताप डिस्चार्जच्या वेळेस आला। तर त्या मॅडम बोलल्या की थोडं काहीतरी वेगळं वाटतंय, तर त्यांनी पुढची स्टेप आम्हाला सांगितली सोनोग्राफी वगैरे करा। सोनोग्राफी केली तर ती विंग्स ट्यूमर, म्हणजे तिला विंग्स ट्यूमर आहे आणि त्याच्यावरती बऱ्यापैकी रिकवर सुद्धा झालेली आहे। ती गाठ होती तिला किडनीला गाठ असल्यामुळे ते बोलले की आपण सोनोग्राफी करू। सोनोग्राफी नंतर मग CT स्कॅन वगैरे, त्यानंतर असं आम्हाला जाणवलं त्यावेळेस 3 वर्षाची असताना तिला तो म्हणजे आजार त्यांनी सांगितलं की हा विंग्स ट्यूमर आहे आणि किडनीला आहे, तर तुम्हाला हिची लेफ्ट साईडची किडनी रिमूव्ह करावं लागेल। त्यावेळेस आम्ही पूर्ण परिवार पूर्ण डिस्टर्ब झालो। म्हणजे ही गोष्ट समाजामध्ये कसं असतं की बाबा मुलीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो की बाबा हिला कॅन्सर आहे, कॅन्सर म्हटलं की अरे यांच्यापासून थोडा दूर राहा, म्हणजे असं एक समाजामध्ये एक स्ट्रॅटेजी बनलेली आहे किंवा काय म्हणताय आपण, त्या पद्धतीने आम्ही पुढे चालत गेलो। पण आम्ही ही गोष्ट फक्त आमच्या परिवारापुरती मर्यादित ठेवली की बाबा नको, कोणाला सांगायला नको। आमची चर्चा झाली, त्यांच्यासोबत फर्स्ट मीटिंग झाली, त्यावेळेस जवळपास म्हणजे आमचा 50% आधार आम्हाला असं वाटलं की बाबा आम्ही 50% इथे जिंकलो। आणि आज तागायत माझी मुलगी व्यवस्थित स्टेबल आहे आणि सर्व काही देवाच्या कृपेने चांगलं आहे। आणि आपण जे म्हणतो ना, हा पूर्णपणे बरा होणारा आजार आहे, कोणीही खचून जाऊ नका। मान्य आहे सुरुवातीला कळल्यानंतर ती फॅमिली पूर्ण डिस्टर्ब आहे, जे झुंज देत आहेत त्यांनी कृपया कुठल्याही पद्धतीने डगमगून जाऊ नका। यावरती भरपूर पद्धतीचे इलाज आले आहेत, वेगवेगळ्या मशिनरी आहेत, वेगवेगळे इलाज आहेत। तुम्ही डॉक्टरांशी व्यवस्थित सल्ला घ्या, पुढे ही डगमगून न जाता त्यांचा सल्ला घेऊन त्यांच्याशी तुम्ही सहकार्य करा, त्यांच्याशी त्यांची जानकारी घ्या, त्या आजारावरची माहिती घ्या आणि पुढचा इलाज करा, 100% बरा होतो। आणि माझा मुलगा जयेश याची ट्रीटमेंट तिकडे चालू आहे। सो इट स्टार्टेड इन अप्रैल 2023 विच जस्ट एक दो बार गिरा और मम्मी ने मैंने देखा था कि वो स्लाइडिंग से गिरा है, पीठ दर्द की उसको शिकायत थी और उस दौरान हमें यही लगा कि ये वो गिरने की वजह से हुआ है। तो हमने एक हफ्ता बोली नहीं, ये जेल वो जेल, ये माय फ्रेंड हु इज वर्किंग हियर अभिजीत, मैंने उनको लगभग 33 इयर्स बाद अप्रोच किया एंड देन वी मीट डॉक्टर विपिन। तो उन्होंने हमें समझाया कि ये हिस्टोपैथ का रिजल्ट आने तक हमें वेट
करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना हम लोग ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। के बाद में रिपोर्ट डॉक्टर्स को वहाँ पे दिखाए थे, तो बोलते ना कैंसर का न्यूज सुन के पैरों के नीचे जमीन सरक जाती है, बट डॉक्टर ने हमें कुछ ऐसा बताया कि उसके लिए वो जमीन ढकेलने का काम कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक आपका बेटा है उसको खुश रखो करके। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोई भी डॉक्टर अप्रोच कैसे करता है, वही पेशेंट को ज्यादा दिलासा दिलाता है, वही पेशेंट को थोड़ा मोटिवेट करना। ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो मतलब वहाँ पे केवल मैलिग्नेंसी या कैंसर वो कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उसके लोअर लिम्स में सेंसेशन नहीं था, उसका मोशन में कंट्रोल नहीं था, यूरिन में कंट्रोल नहीं था। तो वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल चैलेंजेस, मल्टीपल डिफिकल्टीज। जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने बहुत सारी हेल्प की, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए उनका गाइडेंस है, विपिन सर का गाइडेंस है, अभिजीत का गाइडेंस, सारे डॉक्टर से हमें सपोर्ट मिला है यहाँ से। नॉट ओनली सपोर्ट बट जो बोलते हैं मेंटल एक मोरल हमारा उन्होंने पढ़ाया है, एंड हमें ये मतलब रियलाइज करवाया है कि ये कैंसर जो है ये क्यूरेबल है। आप डरिए नहीं, आप उसको मोटिवेट कीजिए और उसे ये मोटिवेशन ही उसको हेल्प करेगा। Every challenge is having some purpose. Rather they will teach you, rather they will learn you, and you will get connected with the right people, right hand at the right place. Just have faith in God. And the same thing happens with Dr. Abhijit connected us Dr. Vipin, and that was really a turning point. And really I'm very thankful on behalf of entire family that whatever the things we have gone through, whatever we have faced, so that is curable. And just thank you so much, and I really appreciate for all this campaign. So definitely we will be the part of this, and you, whatever the people, whatever the ongoing cases, so Apollo is not just the place of treatment, it's a home of healing where everyone, right from nursing staff, right from housekeeping, everyone is taking care of with heart. Okay, so you are in the safe hands. Thank you.